हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। समझते हैं सबसे पहले डाटा का मीनिंग क्या होता है। डाटा मीन्स द इंफॉर्मेशन विच एंड व्हेन इज यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन वी रीच अ कंक्लूजन दैट इज ऑन द बेसिस विच वी ड्रॉ अ कंक्लूजन। यानी कि डाटा वो होता है जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन से कोई स्टैटिस्टिक कैलकुलेशन करते हैं, कोई फैक्ट्स निकालते हैं जो न्यूमेरिकल फैक्ट होता है, दैट वी कॉल डेटा। इट इज़ एन इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक डिवाइस फॉर द प्रेजेंटेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कलेक्टेड डाटा। यानी जब हम अगर हमें किसी डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, सपोज कीजिए कि हमें किसी न्यूमेरिकल फॉर्म को ऑर्गेनाइज करना है, तो वो ज़्यादा इजी मेथड से हम उसको एक तरह से बार डायग्राम में, पाई चार्ट में या ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होगा, इजी भी होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यहाँ हम मीनिंग करेंगे, वहाँ पर हमने डाटा समझा कि डाटा होता क्या है, किस तरह से हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फॉर्म करते हैं। नाउ यहाँ हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इट enables us to think about a statistical problem in visual terms। यानी जब हम स्टैटिक्स को, नंबर्स को, कैलकुलेशन को एक विजुअल फॉर्म में ला देते हैं, फॉर एग्जांपल उसको पिक्चोरिकल फॉर्म में या विजुअल फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा इजी रहता है। एंड इट इज़ सेड टू बी मोर इफेक्टिव ज़्यादा रहता है देन वर्ड्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ पर्टिकुलर थिंग। यानी वर्ड्स के कंपैरिजन में अगर हम उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो मोर अट्रैक्टिव भी होता है और वो याद भी रहता है। When two or more variables or different value of a variable are represented by lines, curves, shapes, then the figure thus formed is called a diagram or graph। यहाँ पर आपको मीनिंग बताया है कि ग्राफ होता क्या है। जब हम किसी भी वैल्यू को, किसी भी वेरिएबल को अगर लाइंस की फॉर्म में, कर्व्स की फॉर्म में, शेप्स की फॉर्म में या फिगर की फॉर्म में एक तरह से फॉर्म करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोला जाता है डायग्राम या ग्राफ। द मेथड ऑफ मेकिंग अ लाइन डायग्राम ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड लाइन डायग्राम और ग्राफ ड्राइंग और ग्राफिकल ड्राइंग। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो, इसको बोला जाता है ग्राफ ड्राइंग या फिर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं कि आपको कोई वैल्यू दी है, कोई न्यूमेरिकल दिया है, आप उसको एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू द फिगर, इस फिगर के अकॉर्डिंग द हॉरिजॉन्टल आर्म्स एक्स इज ऑल्सो कॉल्ड। यानी कि जहाँ पर आप देखते हो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस होते हैं एंड जो वर्टिकल लाइंस होती है यानी स्टैंडिंग लाइंस होती है उसको बोला जाता है वाई एक्सिस। तो ये होता है ग्राफ फॉर्मेट करने का एक तरीका, या फिर आप इसको वे ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मेरिट्स क्या क्या होती हैं। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन स्टैटिस्टिकल डाटा आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली रेदर देन बाय नंबर्स इट बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द डाटा। अगर हम किसी भी डाटा को, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर नंबर्स में प्रेजेंट ना करके उसको डाटा की फॉर्म में प्रेजेंट करें तो वो इफेक्टिव भी होता है एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड, समझने में ईजी भी होता है। नेक्स्ट देखेंगे डेटा शोन थ्रू ग्राफ्स बिकम अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड इम्प्रेसिव। यानी जो भी डाटा शो किया जाता है ग्राफ की फॉर्म में वो अट्रैक्टिव होता है, इंटरेस्टिंग होता है एंड इम्प्रेसिव होता है। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन ईजिली। ग्राफ की हेल्प से हम कंक्लूजन पर जल्दी पहुंच पाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है वेरी लेस टाइम इज स्पेंट इन अंडरस्टैंडिंग द डाटा। यानी डाटा को समझने में कम टाइम लगता है। नेक्स्ट है सर्कल ऑफ पाई चार्ट। यानी कि यहाँ पर हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, किन किन टाइप्स की हेल्प से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो हम कर चुके हैं, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके अदर वेज भी होते हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सर्कल ऑफ पाई चार्ट हम सभी ने पढ़ा है अपने 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में कि हम पाई चार्ट बनाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, हम डाटा को पाई चार्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। व्हेन द डाटा ऑब्टेन्ड इज शोन विद द हेल्प ऑफ सर्कल, जब हम सर्कल की हेल्प से
डाटा को प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, देन द ग्राफ दस फॉर्म इज कॉल्ड अ सर्कल डायग्राम। उसको सर्कल डायग्राम भी बोलते हैं, पाई चार्ट भी बोलते हैं। यानी जो आप सर्कल का आप एरिया बोलते हो 360 डिग्री होता है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखोगे, जैसे हमको यहाँ पर क्या निकालना है, इसकी डिवीज़न निकालनी है। श्रेणी मतलब डिवीज़न होता है इंग्लिश में। यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर डिग्री वैल्यू। तो आप इस तरह से यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। यह आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने शो किया है। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ पाई चार्ट के पाई चार्ट के क्या क्या मेरिट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इन अ सर्कल डायग्राम द डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन ऑफ डाटा इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज। यानी जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बेस पर ही हम सर्कल या फिर पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट का मतलब क्या है, सपोज ये हमारा पाई चार्ट है, सर्कल है, तो यहाँ पर आपको बोला है जितनी प्रॉपर्टी होगी, जितनी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसको हम पर्टिकुलरली शो करते हैं। सपोज मेरे पास 3 पार्ट्स है, एक पार्ट मेरे पास 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है एंड एक आप बोल सकते हो 20 डिग्री है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर डाटा को शो किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे, सिंस द नंबर ऑफ क्लासेज इज फिक्स्ड द डाटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू फेवर ग्रुप्स। यानी जो डाटा है उसको कई तरह के ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है, इन अ सर्कल डायग्राम वी लुक एट द नंबर ऑफ डेटा नॉट फ्रॉम द सिंपल डायमेंशन। यानी कि हम नंबर्स ऑफ डाटा को देखते हैं, डायमेंशंस को नहीं देखते, बट विद द हेल्प ऑफ एंगुलर डायमेंशन। बिकॉज यहाँ पर हमें सर्कल में एंगल होता है, तो उस तरह से हमें यहाँ पर एंगुलर फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट होता है बार डायग्राम। इन द कॉलम डायग्राम वी डिस्प्ले द डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकुलर कॉलम्स। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ऑन अ ग्राफ पेपर। इन अ कॉलम डायग्राम द विड्थ बिटवीन द कॉलम केप्ट द सेम। यानी जो विड्थ होती है, इनके बीच जो स्पेस होता है आप वो देख सकते हो, वो सेम होता है। एंड दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज जनरली यूज टू क्लैरिफाई द नंबर ऑफ लिटरेट, इलिटरेट स्टूडेंट, गर्ल्स एक्सेट्रा। यानी कि बार डायग्राम का हम यूज़ करते हैं जब हमें स्टूडेंट गर्ल्स की एक तरह से ग्रोथ बतानी हो या उनके नंबर्स बताने हो या लिटरेट इलिटरेट के बारे में बताना हो। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डाटा द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन अ यूनिवर्सिटी वॉज 5000 इन 1990। आप यहाँ पर देखोगे कि 1990 में 5000 जो है यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। दिस नंबर इंक्रीज इन 6500 इन द ईयर 2000। यानी 2000 में जो नंबर्स है गर्ल्स का वो इंक्रीज होके 6500 हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये ग्राफ फॉर्म में प्रेजेंट करना है। ये आपका एक तरह से आप बोल सकते हो क्वेश्चन है, एंड जो रिप्रेजेंटेशन करने का जो सॉल्यूशन है वो ये है। यहाँ से आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ बार डायग्राम। फर्स्ट पॉइंट है, इफ द डाटा नीड्स टू बी कंपेयर्ड इजीली देन इन सच अ केस द यूज ऑफ बार डायग्राम इज बेनिफिशियल। अगर हम किसी तरह के डाटा में किसी का कंपैरिजन करते हैं, बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, तो इस तरह के डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बार डायग्राम बेनिफिशियल होता है। इफ़ यू वांट टू इंटरप्रेट द डाटा इन वन व्यू, अगर हमें वन व्यू में डाटा इंटरप्रेट करना है तो वहाँ पर भी ये बेनिफिशियल होता है। लास्ट पॉइंट है, कॉलम डायग्राम इज यूज टू शो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। बार डायग्राम को कॉलम डायग्राम भी कहते हैं एंड ये क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, आवृत्ति बहुभुज। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इफ द डाटा अरेंज्ड इन द फ्रीक्वेंसी फॉर्म इज शोन इन द कॉलम डायग्राम। अगर आपको कॉलम्स डायग्राम में फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की हो, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन हो, और जब हम उसे फ्रीक्वेंसी फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी की कंस्ट्रक्शन को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहा जाता है। इसके मेरिट्स क्या क्या होंगे। फर्स्ट मेरिट है, इफ़ द डाटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अगर आपको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में डाटा दिया है एंड द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इज़ वेरी लार्ज, जो इंटरवल का नंबर हो वो लार्ज हो, इन अ सर्च केस वी रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अभी एग्जांपल की हेल्प से आप समझ जाओगे कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी में डाटा गिवन हो तो उस टाइम पे जो आप रिप्रेजेंट करते हो उसे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन।
फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज ऑल्सो यूज टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशनल नेचर ऑफ डाटा, यानी आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करते हो उस फॉर्म के लिए भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज ऑल्सो यूज टू कंपेयर 2 और मोर ग्रुप्स, यानी जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है इसका यूज़ होता है कंपैरिजन के लिए। अगर हमें 2 या 2 से मोर यानी 2 या 2 से ज़्यादा का कंपैरिजन करना हो किसी ग्रुप का या ग्रुप ऑफ पीपल्स का, तो हम किसका यूज़ करते हैं, वी यूज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो, आपको प्रॉपर फ्रीक्वेंसी दी है, मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दी है एंड यहाँ पर आपको इंटरवल दिया है। तो इसी तरह से यहाँ पर आप स्पेस नहीं देखोगे, डायरेक्ट आप देखोगे कि वर्टिकल फॉर्म में बॉक्सेस बनाए हुए हैं। तो जहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो, इंटरवल गिवन हो और आपको 2 और मोर ग्रुप्स का या पीपल्स का कंपैरिजन करना हो, वहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो टाइप है वो है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हो कि यहाँ पर हमको इंटरवल भी गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, बट इसको हमें कर्व फॉर्म में फॉर्मेट करना होता है। नाम इसका देखिए फ्रीक्वेंसी, अगेन वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन था, यानी कि वहाँ पर आपको वर्टिकल फॉर्म में बॉक्सेस बनाने थे, यहाँ पर आपको कर्व बनाने हैं, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस होता है। फ्रीक्वेंसी कर्व, द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व इज एग्जैक्टली लाइक द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये होता फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की तरह ही है, इसमें भी कंपैरिजन करते हैं, इसमें भी हमें इंटरवल गिवन होता है। डिफरेंस क्या होता है, ये कर्व फॉर्म में होता है और जो पॉलीगन होता है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म में होता है, यानी कि वर्टिकल फॉर्म में। तो यहाँ पर आप एग्जांपल लिख सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ इसके मेरिट्स डिस्कस करते हैं लास्ट में। इफ द डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल is a very large, then in such situation frequency curve is used to show the data। इसके भी सेम मेरिट्स हैं, बट ये कर्व फॉर्म में है, वो लाइन फॉर्म में होता है, वर्टिकल फॉर्म में। फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑल्सो यूज टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशनल नेचर ऑफ डाटा, अगेन इसका वो बेनिफिट आ जाता है। एंड लास्ट है, अगेन इसकी जो मेरिट्स है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वाली है, तो यूज सेम रहेगा, बट एक डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व में। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम ऐसे लाइंस का यूज़ करते हैं वर्टिकल फॉर्म में, और कर्व में हम कर्व यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।